स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ओके, तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग। आज हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और मेनली हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स फंक्शंस। स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए स्ट्रिंग्स के केस में क्या क्या फंक्शंस यूज होता है, प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या क्या यूज होता है। तो जो मेजर फंक्शंस हैं जो बहुत कॉमनली यूज होता है वो है आपका, एक फंक्शन है str_len, तो लेंथ इट क्या करता है, इट फाइंड्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, एक ही फंक्शन है। दूसरा है strcpy, इसमें आर्ग्यूमेंट दो पास करते हैं, यहाँ पर आएगा arg1 arg2। इसका क्या यूज है, कॉपी करता है, इट कॉपीज arg2 इंटू arg1। कुछ भी वेरिएबल पास कर सकते हो, और ये भी बोल सकते हो कि ये arg जो है वो सोर्स है, arg1 डेस्टिनेशन है। ठीक है, एक सिमिलरली है फंक्शन strncpy, strncpy। तो आपका ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, ये सोर्स स्ट्रिंग। ऊपर arg1 arg2 लिखा है, वो मुझे एक्चुअली डेस्टिनेशन सोर्स लिखना चाहिए था। बाकी लेंथ length, ये कैसे काम करता है, वो इट कॉपीज, इस ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, बट इसमें एन स्पेसिफाई कर सकते कितना कितना लेंथ आपको कॉपी करना है। इट कॉपीज n characters from source to destination, strncpy। एक होता है strcat, इसमें भी आपका यहाँ पर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, ये सोर्स स्ट्रिंग, दैट्स ऑल। ये क्या करता है, कॉनकैटिनेट करता है। It is used to concatenate source into destination। कॉन्कैटिनेट करना, ऐड करना, मर्ज कर देना। मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आया, डेस्टिनेशन। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। अभी और इसका str, और एक और फंक्शन है इसका सिमिलर, strncatcat। ये भी क्या करता है, ऊपर वाले से डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में सोर्स कॉन्कैटिनेट करके प्लस स्पेसिफाई करेंगे एक लेंथ, कितना कॉपी करना है। तो ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू concatenate n number of characters from
source string to destination string. और वो कितने करना है कॉन्केटेनेट, ये लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया एस टी आर एंड सी पी यू। एस टी आर एक है कंपेयर, एस टी आर सी एम पी, बहुत कॉमन फंक्शंस हैं। एस टी आर सी एम पी सब स्मॉल में हो, एस टी आर सी एम पी ये कंपेयर करता है एक्चुअली। तो एक आपका स्ट्रिंग 1 हो गया कॉमा स्ट्रिंग 2, ये दोनों को कंपेयर करता है। इट कंपेयर्स टू strings and returns 0 if both are same। और दोनों स्ट्रिंग सेम है तो 0 रिटर्न करेगा, नहीं है तो दूसरी वाली रिटर्न करेगा। हम एग्जांपल में देखेंगे। एक है, एक होता है, तो बेसिकली आज हम ये इतने फंक्शन देखेंगे, और भी फंक्शंस होते हैं। और ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये जो सारे फंक्शंस हैं वो all of these are predefined functions। or to use this function, to use these function, we should include header file string.h, ये इंक्लूड करना है क्योंकि ये सारे फंक्शन का डिक्लेरेशन इसके अंदर होता है। डेफिनेशन और लाइब्रेरी में होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होती है उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो ये इंक्लूड करना है, नहीं तो एरर आएगा। तो वन बाय वन देखते हैं क्या यूज़ है। सबसे पहला है strlen, सब स्मॉल में है। सबसे पहला है strlen, तो strlen, ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है। इसका जो सिंटैक्स है आपका, ये फर्स्ट ये है, इसका सिंटैक्स है strlen, और यहाँ पर कोई भी आपकी स्ट्रिंग वेरिएबल, और ये रिटर्न करता है एक नंबर। इट रिटर्न्स लेंथ ऑफ str स्ट्रिंग। तो कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में? तो सपोज आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं? 4 str1, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, जो कि ऑप्शनल होता है अगर आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हो यहाँ पर, तो HELLO, ठीक है, हेलो। तो अगर आप इनिशियलाइज करें तो यहाँ साइज देने की जरूरत नहीं है, आप दे भी सकते हो, लेकिन हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा देना है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी स्ट्रिंग की? 1 2 3 4 5 है, 5 स्ट्रिंग की लेंथ है। तो एक हमेशा नल कैरेक्टर के लिए एक्स्ट्रा देना है, जिसकी प्रीवियस क्लास मिसिंग है, पुराने वीडियो देखें। तो आप या तो ये ऐसा दे दो, या फिर दूसरा ऑप्शन, या तो ऐसे आप डिफाइन करो, या फिर ऐसे डिजाइन करो, और ऐसे डिफाइन करो इसको। 4 str1 6 इक्वल टू HELLO, दोनों तरीके बराबर है। 6 है इसलिए देना है ताकि यहाँ जो कंपाइलर है वो स्ट्रिंग को टर्मिनेट कहाँ पर करना है, उसलिए नल कैरेक्टर इंस्ट्रक्ट कर देता है आखिरी में, स्ट्रिंग टर्मिनेटर बोलते हैं। तो मेमोरी में ये कैसा होता है? मेमोरी ये कैसे सेव होगा? ये जो हेलो है, ये मेमोरी में कैसे होगा?
आपका HELLO और ये बाद में नल कैरेक्टर, आप सिंगल कोट डाल दोगे, ये ऐसे होगा। कंपाइलर क्या करेगा, ये जो नल कैरेक्टर होगा आखिरी में इंसर्ट कर देगा। ये भी ऐसे ही होगा सिमिलरली। मेमोरी में कैसे स्टोर होगा ये, हाँ, 1 ब्लॉक 2 3 4 5 6, तो आपका HELLO और यहाँ पर नल कैरेक्टर, सिंगल कोट है इसलिए फॉर एग्जाम समझाने के लिए सिंगल कोट में करके ये नल कैरेक्टर है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ये जो है सिंगल कोट के अंदर ये इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, इसका स्केल 0 होता है और बोल सकते हैं इसको स्ट्रिंग टर्मिनेटर। ये आगे मतलब अभी रुकना है, एंड ऑफ स्ट्रिंग है, और बोल सकता है दिस इज एंड ऑफ स्ट्रिंग, एंड ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो ये हो गया। दोनों का मेमोरी में जो कैसे होगा वो सेम है। अब आते हैं strlen पे। तो आप strlen जो फंक्शन है, इट रिटर्न्स लेंथ ऑफ, इट रिटर्न्स लेंथ, ठीक है। तो लेंथ रिटर्न करेगा तो आप उसको एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, जैसे ऐसे इंटीजर लेंथ len इक्वल टू strlen और यहाँ स्ट्रिंग पास करोगे str1, जो भी आपकी स्ट्रिंग है str1। str1 क्या करता है, लेंथ हमेशा, लेंथ कैसे कैलकुलेट होती है, जब तक नल नहीं आता जब तक काउंट करते रहो। तो यार लेंथ है 1 2 3 4 5, तो ये जो रिटर्न करेगा लेंथ 5, दोनों केस में, इसकी भी केस में और इसकी भी केस में, दोनों केस में लेंथ 5 रिटर्न करेगा। आप इसको प्रिंट कर लो फिर, या आगे तो आप इसको यूज कर सकते हो बाद में, प्रिंटफ आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ str1 इज %d और आपका सॉरी क्या है वेरिएबल यहाँ पर len। एक तरीका है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, और अब दूसरा तरीका है, आप वेरिएबल नाम रहा, दूसरा तरीका है डोंट यूज एक्स्ट्रा वेरिएबल। जब भी हम वेरिएबल लेते हैं एक प्रोग्राम में तो उसको मेमोरी लगती है एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो उसको कैसे बनाएंगे, आप जहाँ पर प्रिंट कर रहे हो, ये जहाँ पर प्रिंट कर रहे हो वहाँ पर ये लेंथ वेरिएबल मत बनाओ, जहाँ पर प्रिंट कर रहे हो उसको ऐसा लिख दो, प्रिंट एफ आपका लेंथ ऑफ str1 इज %, अभी लेंथ आई थिंक %d इंटीरियर रिटर्न करता है यहाँ पर strlen ऑफ str1, तो डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन यूज कर लिया आपको प्रिंटफ के अंदर। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का मेमोरी सेव कर लिया। इंटीरियर यहाँ पर 4 बाइट लेता है, 4 बाइट कम लेगा ये प्रोग्राम वाला। तो या तो ये आप ये यूज़ करो, या तो ये यूज़ करो, या ये यूज़ करो, बहुत बराबर है, ठीक है। ये था strlen, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा strcpy, strcpy, तो दूसरा है। किसी को डाउट इसमें कोई? सर हाँ सर जो स्ट्रिंग 1 ना, लेंथ हमेशा नल कैरेक्टर को छोड़ के होती है। जो strlen फंक्शन है ना, वो काउंट कर देखते जाता है, काउंट करते जाता है जब तक उसको नल नहीं मिलता। नल क्योंकि स्ट्रिंग टर्मिनेटर है, उसी से समझता है कि अब ये एंड है, स्टॉप करना है। लेंथ में नल
कैरेक्टर ऐड नहीं होता। Okay, sir. अभी नेक्स्ट है strcpy। तो इसका सिंटेक्स क्या था, आपका str1 एक स्ट्रिंग यहाँ लेना है और str2 यहाँ लेना है। ये क्या करेगा, str2 को str1 में कॉपी कर देगा। क्या करता है ये, इट विल कॉपी str2 इंटू str1, कॉपी करेगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं इसका। हमने एक स्ट्रिंग लिया 4 str1, उसमें साइज मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शनल है, और मैंने लिखा उसको हेलो HELLO5 हेलो। इसका लेंथ तो 5 है, ठीक है, और कंपाइलर क्या करेगा, टर्मिनेट करने के लिए इसको नल आखिरी में असाइन कर देगा, हमने नहीं किया था। ठीक है, ये str1 है। अभी 4 एक स्ट्रिंग है 2 str2, तो str2 में हमें str2 में नहीं, ये गलत बता दिया मैंने, str2 इधर लिखो, str2 सोर्स ये str2 है, ये str1 है, और इसमें str1 में अब हमें कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए ना मुझे उसका साइज पता होना चाहिए, कितना सोर्स कितना, जैसे इट्स लाइक आपको एक बकेट का पानी दूसरी बकेट में डालना है, तो आपको पता होना चाहिए भाई जो जिसमें ऑलरेडी पानी भरा है उसमें 20 लीटर पानी बनता है, उसका साइज़ पता होना चाहिए, तो लेंथ उसका इन जनरल साइज़ पता होना चाहिए, यहाँ हमको लेंथ पता होना चाहिए। तो लेंथ हमें पता है कि भाई सोर्स का जो लेंथ है 1 2 3 4 5 है, 5 लेंथ, और हमें एक एक्स्ट्रा लेना है हमेशा नल कैरेक्टर के लिए। तो आप इसको लोगे, यहाँ पर लेंथ लोगे साइज 6, क्योंकि 5 4 स्टोरिंग हेलो और एंड 1 बाइट फॉर नल कैरेक्टर, इसके 6 लेना है, हमेशा स्टैंडर्ड लेना है, नहीं तो आपका आपने कम साइज लिया और ज़्यादा कॉपी कर रहे हो तो क्रैश भी हो सकता है, आपका अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकता है। लेकिन गुड प्रैक्टिस है आपको एक एक्स्ट्रा लेना। तो ये साइज 6 लिया, इसका साइज ठीक है। तो अब हम इसमें कॉपी करेंगे, ये फंक्शन लगाएंगे strcpy स्ट्रिंग कॉपी, str1 में str2 को कॉपी कर दो, मतलब str2 को str में कॉपी कर दो। तो हुआ क्या कि str2 की मेमोरी क्या थी, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। str2 में str2 का जो मेमोरी था, अभी देखना है क्या, उसमें HELLO हेलो और ये बाद में नल कैरेक्टर, इसको आप सिंगल कोट में लिख दो। थोड़ा छोटा हो गया और बड़ा बनाना था मुझे, str2 में यह था। अब str1 में क्या था, str1 में हमारा क्या है, कुछ नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ना इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो गुड प्रैक्टिस है कि आप इसको क्या करो, इनिशियलाइज़ करो, आप इसको इनिशियलाइज़ करो इक्वल टू, चलो हम अभी ऐसे एग्जांपल देखते हैं, हम उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, कुछ तो गार्बेज वैल्यू है। अब जब कॉपी करेंगे तो बाइट बाय बाइट कॉपी होगा या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी होगा। साइज तो 6 है, साइज बराबर दिया है हमने, तो यहाँ जो भी होगा उसके अंदर, उस मेमोरी के अंदर गार्बेज जो है, तो 1 2 3 4 5 6 जो भी है उस वहाँ उसको ना एच रिप्लेस कर देगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, एल एल और नल भी यहाँ पर आ जाएगा, रिप्लेस कर देगा।
हम प्रिंट करके देखेंगे कि अब क्या दिख रहा है उसमें बाय डिफॉल्ट। तो रिप्लेस तो कर देगा, ठीक है। तो str1 में क्या आ गया, उसमें भी हेलो आ गया। तो आप इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ, आप बोलोगे str1 इज %s, फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्ट्रिंग का, और आपको str1, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। ये भी हेलो प्रिंट कर देगा, दोनों में हेलो हो गया, कॉपी कर दी क्योंकि हमने। अगर मैं str1 को कॉपी करने के पहले प्रिंट करूं, क्वेश्चन है what if I print str1 before copying str2 into it, तो क्या होगा, into it, तो क्या होगा, गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, कंपाइलेशन एरर आएगा कि बाइनरी क्रैश होगा। ये हम रन करके देखते हैं। इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। ये हेलो प्रिंट करेगा यहाँ पर। नो सर। प्रोग्राम बनाते हैं strlen का और strcpy का। मेरा वर्चुअल मशीन तो अप एंड रनिंग था, क्या हो गया ये, तो मेरा ये ऑलरेडी खुला हुआ है टर्मिनल, क्लियर स्क्रीन किया, mkdir बनाया, मैंने एक फोल्डर बनाया 30 जून। मैं इसके अंदर गया सीधी से, एक vi से फाइल बनाई, vi program1.c, और हैश इंक्लूड ओपन एंगुलर ब्रैकेट stdio.h क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट इंटीजर मेन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस और रिटर्न 0। अभी हमने एक डिफाइन किया चार ch1 सॉरी str1, और इसको साइज नहीं दिया क्योंकि मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो साइज देना ऑप्शनल है, हेलो 1। तो ये इसकी लेंथ कितनी है 5, और साइज कितना है 6, क्योंकि एक्स्ट्रा 1 बाइट लेगा नल कैरेक्टर के लिए। अब मैंने इसका लेंथ प्रिंट किया, प्रिंटर ऐसे लिखो ngth लेंथ ऑफ str1 इज %d और strlen str1 इसको पास करेंगे और इसको ब्लैंक लाइन से बाद में प्रिंट करोगे। तो str लेंथ क्या करेगा, फंक्शन ही कैलकुलेट करेगा लेंथ और रिटर्न करेगा, तो आप इसको यहाँ प्रिंट कर देगा वो। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप एक सेपरेट वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर लेंथ, और उसमें आप बोलते हैं strl nen str1 ये करते और उसको फिर printf ऐसा बोलते हैं, लेंथ ऑफ str1 इज %d len ऐसा बोलते हैं, ऐसा है। तो ये लाइन 7 और 8 ऑप्शनल है। लाइन 7 8 ये दो लाइन में क्या हो रहा था, मैं एक्स्ट्रा एक वेरिएबल बना रहा था जो हमें अवॉइड करना चाहिए। हमने लाइन नंबर 10 पे दोनों एक साथ कर दिया, एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया। ओके, तो यहाँ लेंथ रिटर्न करता है, लेंथ में सेव हो जाता है, प्रोग्राम प्रिंट करते हैं। यहाँ पर क्या किया, डायरेक्टली जो फंक्शन जो रिटर्न करता है आप उसको डायरेक्ट कैप्चर कर सकते हो प्रिंटफ के अंदर ही, ठीक है। इसको सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया। प्रोग्राम देखो क्या बोल रहा है, str वार्निंग दे रहा है, लेकिन वार्निंग इसलिए दे रहा है कि हमने strlen जो फंक्शन है प्रीडिफाइंड फंक्शन, उसका हेडर फाइल देखा, उसका स्ट्रिंग डॉट है जैसा मैंने बताया, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, फिर से कंपाइल किया, देखते हैं। देखो क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि % एक्सपेक्ट्स आर्गुमेंट टाइप इंटीजर बट आर्गुमेंट 2 है साइज t आल्सो नोन एज, देखो जो ये जो strlen है वो रिटर्न करता है लॉन्ग इंटीजर, हमने लिखा है %d। मुझे ऐसा याद था कि strlen इंटीजर रिटर्न करता है, लेकिन रिटर्न करता है लॉन्ग इंटीजर। तो और सजेशन भी दे रहा है कि भाई आप %ld यूज करो फॉर्मेट स्पेसिफायर।
देखो यहाँ लिखा है नो लॉन्ग अनसाइंड इंट। तो वापस जाऊंगा मैं और परसेंटेज डी की जगह एल यूज करूंगा, लॉन्ग इंटीजर। फिर से कंपाइल करूंगा, कंपाइल हो गया। मेक श्योर करूंगा एग्जीक्यूटेबल बनी, ये बन गई हमारी एग्जीक्यूटेबल। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो लेंथ ऑफ str1 इज 5। क्या गया? लेंथ ऑफ str1 इज 5। अब क्या करूंगा मैं, दूसरा एग्जांपल strcpy। वापस गया मैं, ये एक प्रोग्राम है, अब कॉपी का दूसरा बनाते हैं प्रोग्राम एक्चुअली। तो वी आई एडिटर में ये कमांड लाइन पे आप मैंने बताया नहीं पहले, फाइल को कॉपी कर सकते हो आप सीपी से। सीपी प्रोग्राम 1 को प्रोग्राम 2 में कॉपी कर दे, प्रोग्राम 2.c, ताकि मुझे फिर से स्टार्टिंग से लिखना ना पड़े। एंटर करूँगा तो सीपी मीन्स कॉपी, तो ये प्रोग्राम 2 बन गया। इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा तो पूरा सेम रहेगा प्रोग्राम 1। अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेंथ तो नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए डबल डी से डिलीट होता है ये एडिटर पे। str2 str2 ये ब्लैंक है और आपका साइज देना पड़ेगा यहाँ पर 6। ये 5 तो चाहिए हेलो को स्टोर करने के लिए और एक एक्स्ट्रा रखना है साइज, अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो उसको। तो ऊपर वाले में साइज इसलिए नहीं दिया क्योंकि लाइन नंबर 7 पे साइज इसलिए नहीं दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि कंपाइलर कैलकुलेट कर देगा खुद से इसका साइज और लेंथ वगैरह, और साइज टोटल 6 इंसर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन आप इनिशियलाइज करें तो लिखना नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग है, str1 में हेलो है और str2 में कुछ नहीं है, मुझे कॉपी करना है अभी। तो कैसे करूँगा मैं, strcpy ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो क्या str2 में जिसमें कॉपी करना है उसको पहले लिखना है और जिससे कॉपी करना है उसको बाद में लिखना है। तो क्या करेगा ये, दिस विल कॉपी str1 इंटू str2। तो str2 में आ जाएगा एग्जैक्ट, मैं प्रिंट करूँगा str2 को तो बोलूँगा str2 इज, अच्छा स्ट्रिंग है परसेंटेज एस ऑफ str2, तो ये प्रिंट करना चाहिए। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, इसको मैं gcc प्रोग्राम 2.c बिल्ड होगी फाइनली, और इसको मैं एग्जीक्यूटेबल को रन करूँगा तो देखो str2 इज हेलो सेम है। आप चाहिए तो वेरीफाई करने के लिए str1 भी आप प्रिंट कर लो यहाँ पर, इसको प्रिंट करने के बाद और str1 भी प्रिंट कर लो। str1 इज परसेंटेज एस, क्योंकि दोनों में सेम ही वैल्यू है, कॉपी हुई है ना तो सेम प्रिंट करेगा। फिर से कंपाइल किया मैंने और मैं इसको रन करूँगा तो दोनों में सेम ही है। अभी आप बोलोगे कि ठीक है कॉपी हो गया, लेंथ पर दोनों का सेम है, लेंथ भी सेम रहेगा दोनों का। प्रिंट करता हूँ लेंथ ऑफ str1, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज ld, क्योंकि strlen जो फंक्शन है लॉन्ग इंटीजर रिटर्न करता है। str1 मैं दोनों को एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ, दोनों को लेंथ एक ही लाइन में। तो यहाँ लिखूँ मैं कॉमा लेंथ ऑफ str2 तो किया, तो यहाँ पर strlen 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार str1 के लिए, एक बार str2 के लिए, strlen str2। ठीक है, ये कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं इसमें, str ओ दोनों का लेंथ सेम ही लिख दिया, फॉर्मेट ld, ओके सॉरी ld लॉन्ग इंटीजर। मैंने कंपाइल किया, फिर से कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूटेबल बना तो देखो दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, अभी नल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग के अंदर पता करना है कि आया कि नहीं आया, तो आप एक करो साइज भी प्रिंट कर दो दोनों का, साइज में एक एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि नल कैरेक्टर का एक एक्स्ट्रा बाइट ले लेगा। साइज ऑफ str1, अच्छा साइज ऑफ क्या रिटर्न करता है, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर, तो परसेंटेज lu आई थिंक, और साइज ऑफ str2 परसेंटेज lu, और यहाँ पर साइज ऑफ यूज करेंगे, साइज ऑफ एक ऑपरेटर है,
strlen फंक्शन है, याद रखना, और साइज ऑफ str2 देखते हैं क्या करता है। साइज 6 प्रिंट करना चाहिए। कंपाइल किया मैंने, देखो साइज इज 6 क्योंकि वो स्ट्रिंग के पीछे ना कैरेक्टर है, वो सॉरी नल कैरेक्टर ऐड कर दिया कंपाइलर ने, और जब कॉपी किया तो दोनों में आ गया, str1 में भी आ गया, जब कॉपी किया तो str2 में भी आ गया। वो जो रहता है सब कॉपी होता है। अब मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इफ क्या होगा अगर str2 को मैं बिना कॉपी करे प्रिंट करूंगा, तो गार्बेज वैल्यू होगा उसमें कुछ, तो वो अनडिफाइंड बिहेवियर, क्रैश भी हो सकता है बाइनरी, क्योंकि उसमें अगर नहीं, आप क्रैश तो नहीं होगा क्योंकि अंदर कुछ तो गार्बेज वो ट्राई करेगा प्रिंट करने का, देखते हैं। क्रैश नहीं होगा, मैं गलत बोल दिया। अभी यहाँ पर str2 इज, इस पॉइंट पर लाइन नंबर 10 पे हमने कॉपी तो 12 पे किया, लेकिन कॉपी करने के पहले str2 को प्रिंट करके देख रहे हैं क्या आता है। आपका str2 देखते हैं क्या क्या प्रिंट करता है, क्रैश तो नहीं हो रहा कहीं, क्योंकि str2 में इस पॉइंट पर लाइन नंबर 10 पर गार्बेज तो है लेकिन नल कैरेक्टर नहीं है एंड में। जब आप जो printf से प्रिंट करते हो तो printf ना प्रिंट करते रहता है सब सारे कैरेक्टर को, जब तक उसको नल नहीं मिलता तब तक प्रिंट कर रहेगा। और होता क्या है कि नल नहीं है तो प्रोग्राम आपका क्रैश भी हो सकता है या कुछ प्रिंट भी कर सकता है, क्रैश नहीं भी हो सकता, अनडिफाइंड बिहेवियर रहता है। तो मैं लाइन नंबर 10 को देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं फिर से कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। अभी देखो str2 में कुछ प्रिंट किया ही नहीं एक्चुअली, 12 प्रिंट करूंगा मैं इसको तो दैट्स गुड, क्योंकि क्रैश नहीं हो रहा लेकिन कुछ प्रिंट भी नहीं कर रहा, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट नल है, कुछ भी हो सकता है। अभी देखते हैं कि, अभी ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं। अभी कुछ तो है str2 में उसकी, क्योंकि 6 बाइट एलोकेट है उसको, उसमें कुछ तो है, कुछ में नल भी हो सकता है और ऐसा कैरेक्टर भी हो सकता है जो हमारा हम उसको प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मुझे मैनुअली देखना है कि इसमें है क्या। तो मैं क्या करता हूँ, एक फोर लूप लगाता हूँ, उसको रन करता हूँ 6 टाइम, i इक्वल टू 0, i लेस देन 6, ये 0 से लेकर 5 तक लूप चलेगा। अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है इसलिए लेस देन 6 चलाएंगे 5 तक, i प्लस प्लस। और देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको प्रिंट कराऊंगा मैं, प्रिंट एफ, हाँ न्यू लाइन कैरेक्टर, इसका इसके अंदर जो भी सेव होगा उसका परसेंटेज डी भी प्रिंट कराऊंगा मैं, और एरो लगा के परसेंटेज सी भी प्रिंट कराऊंगा। ऐसा पास क्लासेस में देखा है हमने, आप प्रिंट उसकी वैल्यू कन्वर्ट करा के प्रिंट कर सकते हो। तो कैसे एक्सेस करना है स्ट्रिंग को, str और आई आप पास कर दो। तो हर एक कैरेक्टर पहले ये आस्की प्रिंट करेगा, या लिखो ऐसा लिखो आस्की, आस्की वाले प्रिंट कर देगा, और यहाँ पर उसका कैरेक्टर जो भी रहेगा प्रिंट करने का ट्राई करेगा। अगर नल हुआ तो नल का आस्की वैल्यू होता है 0, और नल कैरेक्टर प्रिंटेबल नहीं होता ब्लैंक प्रिंट करेगा। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं उसके अंदर घुस के देख रहा हूँ कि उसमें है क्या। फिर प्रिंट तो कर नहीं रहा है लाइन नंबर 10 पे, तो ऐसे मैनुअली देख रहा हूँ है क्या। देखते हैं, प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है। सॉरी str2, str2 को देख रहे हैं हम, मेरे स्क्रीन को ध्यान से देखना है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो बताओ, ध्यान से देखो लेकिन कर क्या रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए क्या करना चाह रहा हूँ। इसको मैंने सेव किया, फिर से कंपाइल किया, तो क्या ये कैरेक्टर परसेंटेज सी, ये क्यों रहा है, फॉर्मेट एक्सप्रेशन नथिंग इंटीरियर आर्ग्यूमेंट, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। जब आप यहाँ पर 2 वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो यहाँ आर्ग्यूमेंट में 2 वैल्यू देंगे, हम पास करेंगे। तो पहला क्या प्रिंट है, पहले प्रिंट करेगा आस्की वैल्यू,
तो आज की वैल्यू के लिए तो ये ले लेगा पहला वाला str2i। तो इसके बाद जो कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम अरे के अंदर, तो उसको भी तो देना पड़ेगा। इधर आएगा वो वार्निंग देगा, एक्चुअली इग्नोर कर देगा str2i। देखा आपने, वार्निंग दिया, मतलब वो प्रिंट नहीं करेगा वहाँ कुछ, लेकिन रन कर देगा प्रोग्राम, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो ये मैंने चेंजेस किए प्रोग्राम में, कंपाइल करूँगा, कंपाइल हुआ, ये रन किया, देखो क्या हो रहा है। आज की 0 0 0 0 सारे उसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक नल कैरेक्टर ही है। तो कभी कभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम है, जब मेमोरी एलोकेट करता है ना, तो उसको नल भी असाइन कर सकता है। तो नल ही असाइन किया। अभी हम सेम प्रोग्राम आप पुराने कंपाइलर में चलाओगे, फॉर एग्जांपल टर्बो सी में चलाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। टर्बो सी में तो नल कैरेक्टर नहीं रहता मेमोरी में, कुछ तो गार्बेज रहेगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, फाइल न्यू, जब फाइल सेव एस करेंगे क्योंकि डॉट सी चाहिए ना, प्रोग्राम टू डॉट सी हैश इंक्लूड। इधर ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ, दूसरा कंपाइलर भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पहले पुराने कंपाइलर में कैसे काम करता था। तो क्या था, इंटीरियर मेन आपका रिटर्न 0। हम अभी एग्जांपल के लिए हम तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पर 4 str2 और उसका साइज है 6। अब इसको प्रिंट करते हैं, इंटीरियर i इक्वल टू 0, i लेस देन। सर हाँ सर वो ऊपर स्ट्रिंग डॉट एच नहीं आएगा? नो, क्योंकि हम अभी फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम अच्छा str2 के अंदर क्या है वो प्रिंट कर रहा है। strlen यूज करते तो यूज करते हो, तो यहाँ तो हम जस्ट प्रिंट कर रहे हैं, कोई फंक्शन यूज ही नहीं किया हमने, लाइब्रेरी फंक्शन स्ट्रिंग का तो आपका क्या कर रहे थे हम, प्रिंट एफ जो भी स्ट्रिंग के अंदर है उसका आज की वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, परसेंटेज डी करके, ठीक है। जो भी कैरेक्टर है उसको परसेंटेज डी में प्रिंट करेंगे तो आज की वैल्यू प्रिंट करेगा, और उसको एज अ कैरेक्टर प्रिंट करेंगे प्रिंटेबल, तो उसको करना है परसेंटेज सी, ऐसे लिखो परसेंटेज सी। ये हमने सिमिलर एक्सरसाइज पास की क्लासेस में किया है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो दूसरी प्रॉब्लम है, डाउट है मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पर str2 आई 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा क्योंकि हमको 2 चीज़ चाहिए यहाँ पर, ये ठीक है। अब यहाँ प्रिंट करने के बाद आप एक इसी एक्चुअली इसको होल्ड करना पड़ता है, गेट सी लगाना पड़ता है, गेट सी के लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ती है, इंक्लूड कोनिया डॉट एच। अभी लेटेस्ट कंपाइलर में ये सपोर्टेड भी नहीं है फाइल टाइप, तो इसको सेव करते हैं। हेडर फाइल ये कोनी डॉट एच शायद लेटेस्ट कंपाइलर में नहीं चलेगी, नहीं। सेव किया, कंपाइल किया, ये क्या हो गया, ओके इस एक्चुअली पुराना कंपाइलर, इंटीरियर यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, सेपरेटली डिफाइन करना पड़ता है फॉर लूप में। तो सेव किया और कंपाइल किया, अभी भी ये कह रहा है क्या है, अनडिफाइंड सिंबल str, ओ सॉरी टाइप हुआ है, तो यहाँ पर 2, फिर से सेव किया, ओके फिर से कंपाइल किया, ये कंपाइल हुआ। अब इसको रन करना है तो रन, रन, ये देखो अब क्या आया देखो। तो जब हमने इसके थ्रू बाइनरी बिल्ड की तो जो मेमोरी असाइन हुई उसमें गारबेज वैल्यू है कुछ, तो नल कैरेक्टर नहीं दिया इस टाइम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो बोलता है कि भाई टर्बो सी के थ्रू बाइनरी बनी है तो उसको जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है उसमें गार्बेज दे रहा है, और जो जीसीसी कंपाइलर के थ्रू बाइनरी बनी है उसको जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है उसमें नल कैरेक्टर दे रहा है। तो डिफरेंस है, ठीक है, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। देखो आप 3 किसका, देखो 3 का आज की वैल्यू क्या है, एक सिंबल है, हार्ट का साइन है, और 50 आज की वैल्यू है 2 का, हाँ कैरेक्टर वाले 2 का तो आज की वैल्यू 2 है, मतलब बराबर है। देखो ये कुछ तो स्पेशल सिंबल है 91 117, समझा ही तो ये।
तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है, हमेशा अज्यूम करना है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो हमेशा आपको इनिशियलाइज करना है। देखो तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि str2 जो है आपको यूज करने के पहले कभी आपको अनइनिशियलाइज वेरिएबल नहीं छोड़ना है। इसको अगर पूरे आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये क्या होगा, ये सब में नल कैरेक्टर डाल देगा, या तो फिर फर्स्ट नल कैरेक्टर डाल दो आप, फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट प्लेस होल्डर पे या फर्स्ट बाइट पे या फर्स्ट इंडेक्स पर नल कैरेक्टर डाल दो ऐसे, तो बाकी के सब नल हो जाएंगे। अरे में ऐसे ही होता है कि आप पहले डालोगे तो बाकी जो रिमेनिंग 5 है सबको वो नल सेट कर देगा, ठीक है। और अरे के केस में, इंटीरियर अरे के केस में कैसा था, फर्स्ट को इनिशियलाइज किया, बाकी को सबको जीरो कर देगा। इसमें भी बाकी को जीरो कर देगा, लेकिन जीरो जो है आज की वैल्यू नल का है, तो वो बात एक ही होती है। आप इसको ना जीरो भी लिख सकते हो, एक ही बात है। या फिर जीरो लिखना है तो ऐसे लिखो, जीरो आज की वैल्यू नल की, या फिर आप नल कैरेक्टर लिखना है तो ऐसे भी लिखो, एक ही बात है दोनों। तो हम ऐसा लिखेंगे, ऐसी गुड, ये गुड प्रैक्टिस है। एक ये तरीका ये है, और कोई मैनुअली अगर कोई बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स में भी नल कैरेक्टर डालना चाह रहा है तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो कंपाइलर ऑलरेडी आपको कर देगा, वो आपको सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर नल से करना है, बाकी सब नल कर देगा वो। तो ये है, आउटपुट सेम आएगा इसमें। मैं रन करता हूँ फिर से, देखो सेम नल बाय पहले भी नल असाइन करा था हमने, मैनुअली असाइन कर दिया नल, तो सबका आज की वैल्यू जीरो, और कैरेक्टर नल, नल प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है तो ब्लैंक प्रिंट कर दिया। अब हम टर्बो सी पे जाते हैं, पुराना कंपाइलर आ गया। अब उसको इनिशियलाइज करते हैं हम नल्स कैरेक्टर से। आई होप सेम फाइल खोले, हाँ। तो आप इसको जब इनिशियलाइज करोगे, ऐसे नहीं छोड़ोगे, तो आप बस एक फर्स्ट कैरेक्टर इनिशियलाइज कर दो, या तो लिख दो ऐसा नल कैरेक्टर, ठीक है, बाकी छोड़ दो, तो सबको इनिशियलाइज कर देगा नल कैरेक्टर, तो रिमेनिंग को भी नल से इनिशियलाइज कर देगा। अब मैं रन करूंगा तो क्या होना चाहिए कि आज की ऑफ नल कैरेक्टर प्रिंट, नल कैरेक्टर है पूरे अरे में, तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करो तो जीरो आएगा, और उसको परसेंटेज सी ऐसा कैरेक्टर प्रिंट करोगे तो ब्लैंक आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। सेव, सेव हो गया, कंपाइल, नो एरर, रन, देखो आया सेम आउट, पहले गार भी आ रहा था, अभी आ रहा है। इट्स गुड प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स to some default value. In case of string, it should be null. इसमें किसी को डाउट? ओके, तो मैं वापस जाता हूँ, ये तो हो गया। अब हमारा क्या था फंक्शन दूसरा, strcpy, ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट जो फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या था, ऐसा बोलना चाहिए आपको, अनडिफाइंड बिहेवियर, डिफाइंड बिहेवियर और गार्बेज वैल्यूज और नल वैल्यूज। ओके, ऐसा हो सकता है। पहले आपको फर्स्ट देना है अनडिफाइंड बिहेवियर इंटरवल। अभी नेक्स्ट जो फंक्शन था हमारा क्या था, strncpy। तो नेक्स्ट जो फंक्शन था हमारा वो है strncpy। तीसरा फंक्शन था, लाइब्रेरी फंक्शन है strncpy। अब कॉपी तो करना है आपको, लेकिन आपको ओनली n नंबर ऑफ कैरेक्टर कॉपी करना है, पूरा कॉपी नहीं करना है। तो आपका ये हो गया डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, ये हो गया सोर्स स्ट्रिंग, यहाँ पास करना है, और यहाँ पर एक लेंथ पास करना है, कितना कॉपी करना है आपको, ठीक है। तो उसको हमने जैसे स्ट्रिंग बनाया ch4 str1, और उसमें हमने लिखा हेलो, लेंथ 5 है इसकी, हम साइज नहीं दे रहे हैं, कंपाइलर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और एक
नल के लिए भी एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, 6 साइज कैलकुलेट करेगा। और हमने एक और स्ट्रिंग अरे बनाया str2। अब देखना मैं इसको 5 + 1 6 दे रहा हूँ, हार्ड कोड कर रहा हूँ 6, और मैं इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब गार्बेज हो सकता है, नल कैरेक्टर हो सकता है। अब मैं कॉपी कैसे करूँगा भाई, कि मुझे सपोज आई वांट टू कॉपी, सपोज I want to copy only 3 character from str1, 3 ही चाहिए मुझे। तो कॉपी हमेशा स्टार्टिंग से करता है, तो मैं कैसे लिखूंगा, फंक्शन यूज करूंगा strncpy, डेस्टिनेशन क्या है हमारा str2, सोर्स क्या है str1, कितना लेंथ कॉपी करना है 3 कैरेक्टर कॉपी कर देगा। तो ये क्या करेगा str2 में, इसमें कॉपी हो जाएगा, क्या आएगा डबल कोड में HEL, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा मेमोरी में, मैंने बताया अगर मे बी नल हो सकता है इसके पीछे, या फिर और कुछ हो सकता है, हम प्रिंट करके देखेंगे। तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे, printf len कैरेक्टर str2 is फॉर्मेट स्पेसिफाई %s और आपका str2, तो ये प्रिंट क्या कर सकता है, या तो ये देखो, या तो ये प्रिंट करेगा HEL, या प्रिंट करेगा HEL गार्बेज 2 3 4 5, नल तो हमने डाला, नल तो कॉपी हो जाएगा। तो हाँ, ये HEL ही कॉपी करेगा एक्चुअली। क्यों HEL ही कॉपी करेगा, क्योंकि नहीं, नल तो कॉपी नहीं हुआ अभी, फर्स्ट थ्री कॉपी करेगा, नल तो कॉपी हुआ नहीं str1 से। तो हाँ, ये HEL के साथ साथ कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर सकता है यहाँ पर। हाँ, 2 और 5 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि साइज 6 या तो ये प्रिंट कर सकता है, या फिर उसको नल कैरेक्टर नहीं मिला तो HEL के बाद वो प्रिंट करते जाएगा कुछ तो भी गार्बेज वैल्यू, समथिंग पुराने कंपाइलर में। न्यू कंपाइलर लाइक GCC वो मोस्टली HEL ही प्रिंट करेगा, और पुराने कंपाइलर पे जाओगे तो शायद वो कुछ गार्बेज प्रिंट करे। और लेकिन किसी केस में ये printf है ना, तो शायद एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंट करते चले जाए, क्योंकि उसको नल कैरेक्टर नहीं मिला है। नल क्यों नहीं मिला है, पहले हम पूरा अगर कॉपी करते थे तो लास्ट में जो नल है उसके बाद वो यहाँ भी इसमें भी कॉपी हो जाता था, तो नल कैरेक्टर में मिल जाता था। लेकिन इस केस हम 3 ही कॉपी कर रहे हैं, फर्स्ट 3, तो फर्स्ट 3 कॉपी होंगे, लेकिन नल कैरेक्टर तो मिला नहीं, फर्स्ट स्ट्रिंग से कॉपी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बाद में 6th पोजीशन पर है, तो कॉपी नहीं हुआ, तो नल नहीं मिला, टर्मिनेटर नहीं मिला उसको। तो ये रिस्की कोड है। इसका गुड प्रैक्टिस ये है, बेटर वे ये है कि आप ऐसा करो। बेटर वे क्या है, इसको आप जो स्ट्रिंग 2 डिफाइन कर रहे हो CHR str2, उसमें आप साइज 2 ही प्लस उसको इनिशियलाइज करो नल कैरेक्टर से। इसके बाद आप जब कॉपी करोगे str2, तो ये बहुत सेफ कोड है। str2 में str1 कॉपी करो और 3 कॉपी करो, तो क्या होगा, जो str2 बनेगा, str2 में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये साइज है इसका 6, तो 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें नल कैरेक्टर होंगे, ये इस लाइन पे नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, ठीक है। नल से भरा हुआ है क्योंकि हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो इस लाइन पे क्या होगा कि कॉपी करेगा 3, तो क्या होगा str2 की मेमोरी में, str2 में देखना भी क्या होगा, फर्स्ट 3 पे तो कॉपी कर देगा वो, तो
देखना ध्यान से क्या होगा इधर। फर्स्ट थ्री तो कॉपी कर देते, मतलब एच यहाँ आएगा सिंगल कोट में, ई एल, बाकी में कुछ नहीं करेगा, तो बाकी कॉपी नहीं करेगा एक्चुअली। तो बाकी ये कहाँ गया आपका, यहाँ मैं लिख दूँ हेलो, हेलो कहाँ है, मुंबई किधर है, मैं यहाँ बनाता हेलो का मुंबई आपका str जो 1 है उसमें है, ठीक है, HELLO और नल कैरेक्टर बाद में, ऐसा है str1 में। तो ये 3 कॉपी करेगा, और बाकी में जो पहले बाकी में जो है वो एज इट इज रहेगा, बाकी पोजीशन पे लोकेशन पे ये नल रहेगा पहले से, ये नल है, ये नल है, ये करेगा str2 को। दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा जो समझ में नहीं आया हो तो यहीं पर इस मेमोरी में दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा। तो पहले इंडेक्स पे h डाल देगा, कॉपी कर देगा, दूसरे पे e डाल देगा और तीसरे पे l डाल देगा, और बाकी में जो ऑलरेडी कुछ जो डला हुआ है मेमोरी में वो एज इट इज रहेगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा, ये जो प्रिंट करेगा आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं प्रिंट करूँ इसको, अगर मैं str2 को प्रिंट करूँ तो printf न्यू लाइन कैरेक्टर str2 इज %s और आपका str2, तो ये जब तक प्रिंट करेगा तब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता है। तो ये बोलेगा, ये एच प्रिंट कर देगा, ई प्रिंट कर देगा, एल प्रिंट कर देगा, फिर जैसे नल होगा तो स्टॉप हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा HEL। ओके, ओ मैं यहाँ strncpy क्यों लिखा, strncpy है नॉट str। इसमें किसी को डाउट? अच्छा ठीक है, हाँ, नो null character is not printable। अच्छा, जीरो कहाँ लेगा, जीरो कहाँ, बात एक ही है, बात एक ही है। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले आपकी क्लास अगर आपने वीडियो अगर देखो, मैंने क्लियर किया है कन्फ्यूजन। ये क्या होता है कि जब हम ये फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग लिया, देखो ये एग्जांपल, देखो एग्जांपल फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बताया मैंने एक स्ट्रिंग लिया चार str1, देखना ध्यान से देखना है, मैंने लिखा इसको डबल कोट्स में ABC। तो होता क्या है, ये जब ये प्रोग्राम रन होता है तो इसको कितना बाइट मिलेगा, 4 बाइट मिलेगा। एक नल कैरेक्टर के लिए भी चाहिए ना स्पेस, तो इसको 4 बाइट मिलेगा, ये इसको मिलेगा 4 बाइट, 4B या 4 बाइट्स ऐसे लिखते हैं, ये इतना मेमोरी मिलेगा। तो आप मेमोरी में दिखाओगे, हर एक बाइट के लिए एक एक ब्लॉक शो कर रहा हूँ मैं, एक बाइट के लिए एक ब्लॉक। तो आप जब ऐसे लिखते हो तो आपको लगता है ये ए मेमोरी इधर से हुआ, बी इधर से हुआ, सी हुआ और यहाँ पर नल कैरेक्टर। लेकिन इंटरनली क्या होता है इसमें, इंटरनली सब कुछ ना, आप ऐसा कैरेक्टर सेव नहीं होता, उसका उसका आस्की वैल्यू सेव होता है एक्चुअली, ठीक है। उसका इंटरनली क्या होता है, इसका कैपिटल ए का आस्की वैल्यू कितना है, कोई बताएगा, किसी को याद है? 65, इसका 65, बी का है 66, सी का है 67 और नल कैरेक्टर का है आस्की वैल्यू 0। अच्छा, ये भी ऐसा नंबर में सेव नहीं होता, नीचे जाके ये मेमोरी में क्या होता है, ये सब कन्वर्ट होता है बाइनरी में। हाँ, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड
इंटू बाइनरी सिस्टम, सब कुछ बाइनरी में सिस्टम में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है, ये है 65, तो एक बाइट, एक बाइट में एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने होते हैं बाइट में, ये हो गए आपके 8 बिट्स। सिमिलरली 66 के लिए भी 8 बिट्स मिलेंगे। तो देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ऐसा 2 का एग्जाम, बाकी भी अभी सबके लिए भी 8 बिट्स होंगे। तो 65 बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो 65 इंटू बाइनरी, 65 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैनुअल मेथड जो मैंने बताया था पहले, आप ऐसा करो 1 2 4 8 16 32, इस नंबर के नेक्स्ट तक जाना है, 64 तक ही जाओ। तो 65 कैलकुलेट करना है, तो आपको 64 + 1, ये दोनों, तो इसको आप 1 1 लिखो और बाकी को 0 0 कर दो, ये बाइनरी है। तो ये एक नंबर बाइनरी में मेमोरी में ऐसे से होता है, 1 यहाँ से इधर से इस साइड से 1 0 0 कितना 1 2 3 4 5 3 4 5 और ये आपका 1, उसके बाद जो मेमोरी बची उसमें सब में 0 0 होता है। तो ये मेमोरी में कन्वर्ट ऐसे से हुआ। 66 कैसे होगा, 66 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, आपका 66 इंटू बाइनरी, 66 होगा 64 + 2, तो 64 की जगह 1 आएगा और 2 की जगह 1 आएगा, बाकी सब 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। तो 1 1 2 3 4, तो ये कैसे होगा, यहाँ से स्टोर करेंगे 0, ऐसे स्टोर होता है ये 0 1 0 0 0 0, 4 0, राइट, और ये 1 और बाकी बचा ऐसे मेमोरी में जाके सेव होता है। अब आप लोग पूछिए कैसे सेव होता है, तो हार्डवेयर में क्या होता है कि मेमोरी जो रैम है, रैम भी 2 टाइप की होती है, एक होता है एक होती है रजिस्टर बेस्ड, एक होती है शायद फ्लिप फ्लॉप बेस्ड, ये मुझे फ्लिप फ्लॉप कुछ तो बोलते, मुझे याद नहीं आ रहा। तो रजिस्टर केस में क्या होता है कि आप ऐसा समझो कि हर एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बल्ब होता है, ऐसा एक बल्ब होता है, हर एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बल्ब होता है, लाइट होती है। तो हम 8 का एग्जाम्पल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेमोरी हमको ये अगर ये यहाँ पर स्टोर करना है तो इसको कंटिन्यूसली सप्लाई जाता है, हमेशा सप्लाई जाता है रैम को, तो इसलिए वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। जब तक सप्लाई जाएगा इसमें वैल्यू परसिस्ट करेगी, आप पावर ऑफ कर दोगे इरेज हो जाएगा सब कुछ। तो अगर मुझे ये वैल्यू कंटिन्यूसली स्टोर करना है तो इसको कंटिन्यूसली ना एक यूनिट होती है, उसको पावर देती रहती है। तो ये वाले सॉरी ये वाला ना, तो इसको मुझे जलाना नहीं, 0 देना है, इसको पावर ऑन करना है, इसको ऑफ 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 करना है, इसको ऑन करना है। तो ये ना सिग्नल देता है ऐसे ऐसे फॉर्मेशन, डाउन अप सॉरी डाउन अप, फिर से डाउन, 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन, फिर से आप ऐसा ऐसा उसको सिग्नल जाते रहता है कंटिन्यूसली, ऐसे स्टोर होता है। तो प्रशांत का क्वेश्चन था कि 0 लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हो आप, आप यहाँ पर 0 लिख सकते हो सिंगल कोट में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके 0, एक ही बात है, सिंगल कोट में नहीं। तो सिमिलरली आप ए बी, अगर इसको अरे को फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिखा ना आपने ABCD, आप इसको अरे दूसरे फॉर्म में ऐसा भी ले सकते हो,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 str1 अरे 65 66 सबका आज की वैल्यू 67 और ये 0 बात एक ही है 0 हो गया नल के लिए 65 ए के लिए 66 बी के लिए 67 एक ही बात है। हाँ जब आप प्रिंट करोगे तो परसेंटेज एस यूज़ करोगे या परसेंटेज सी यूज़ करोगे करके देख सकते हैं आप इसको करके देखते हैं इस चीज़ को कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ मैं जाता हूँ एक प्रोग्राम बनाता हूँ vi प्रोग्राम 3.c मैंने टीजर मेन str1 अपने साइज नहीं दिया उसको और मैंने बोला इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ सेपरेटली लिखना पड़ेगा 65 66 67 और 0 और इसको मैं जब प्रिंट करता हूँ देखते हैं क्या होता है प्रिंट एफ str1 is परसेंटेज एस str1 देखते हैं क्या होता है इसको प्रिंट एफ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है रिटर्न 0 हम देखते हैं क्या कंपाइलेशन एरर आ रहा है क्या आ रहा है तो आपको जीसीसी से कंपाइल करना है इसको कंपाइल हुआ e.out ये देखो abc तो आप ऐसा कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो या फिर उसकी आस्की वैल्यू भी लिख सकते हो क्योंकि वो जब आप रन करते हो तो रन टाइम पे उसका आस्की वैल्यू एक्चुअली वो कैरेक्टर आस्की वैल्यू में कन्वर्ट होता है फिर आस्की वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होती है तो बात एक ही है ठीक है आप लोग इसका प्रैक्टिस करो कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो